इस्लाम में औरत का हिस्सा मर्द से आधा है, मगर क्यों? ये तकसीम करके औरत को कमतर क्यों कर दिया गया? क्या मर्द और औरत का हिस्सा बराबर नहीं हो सकता था? इस बात में कोई शक नहीं, इस्लाम में औरत का हिस्सा मर्द से आधा है, लेकिन इसके पीछे कई हिकमतें पोशीदा हैं। आइए आज की इस वीडियो में इस कानून को इस्लाम की मंतक से समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक इस्लाम की रूह से विरासत में औरत के हकूक़ की बात है, तो इस्लाम ने औरत को हर हैसियत से वारिस बनाया है। अगर वो माँ है तो बेटे के मरने के बाद उसके माल में हिस्सादार होगी, अगर बीवी है तो शोहर के माल में उसका हिस्सा होगा, और अगर बेटी है तो बाप के माल में से मखसूस हिस्सा उसको मिलेगा। अगर वो बहन है तब भी वो वारिस करार पाएगी, अगर वो पोती है तब भी दादा की मिरास में उसका हिस्सा हो सकता है। हत्ता के बाद सूरतों में दादी और नानी को भी वारिस बनने का हक हासिल होगा। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सी सूरतों में मर्द के मुकाबले में औरत का हिस्सा आधा होता है, लेकिन ऐसा होना औरत के साथ कोई ज्यादती नहीं है। अगर आप इस मामले को गहराई में जाकर परखें तो महसूस होगा कि औरत का हिस्सा आधा होने के बावजूद मर्द से ज्यादा है, और मर्द का हिस्सा दुगना होने के बावजूद औरत से कम है। असल मामला ये है कि हकूक और फराइज का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। मसलन अगर मैं दो में से एक शख्स को 100 रुपया दूं और दूसरे को 50 रुपया दूं, तो इसका वाज़ेह मतलब है कि मैंने दूसरे को आधा देकर उसका हक मारा। मगर अगर मैं 100 रुपए वाले शख्स को पाबंद कर दूं कि 50 रुपए वाले शख्स की पूरी जिंदगी का तमाम खर्चा तुमने उठाना है, तो अब ज्यादती किसके साथ होगी? सोचिए, 50 रुपए वाले शख्स के पास 50 रुपए बाकी रहेंगे कि उसका कोई खर्चा नहीं है और उसका अपना खर्चा भी दूसरा उठा रहा है, और 100 रुपए वाला शख्स कुछ ही अरसे में सारे पैसे खर्च कर बैठेगा, मगर फर्ज फिर भी मुकम्मल नहीं होगा, फिर वो अपनी कमाई भी उसी पर खर्च करेगा। यही मामला इस्लाम में औरत और मर्द का है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की तमाम ज़रूरियात का कफील मर्द को बनाया है और औरत को इस जिम्मेदारी से मुस्तस्ना करार दिया है। मजीद बरा औरत के लिए रोजगार और मुआशी मौके से हर मुमकिन फ़ायदा उठाने पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई गई, बल्कि औरत कमाने वाली भी हो तब भी कफालत की जिम्मेदारी उसके शोहर पर होगी, और वो अपनी कमाई खसूसी हक के तौर पर महफूज रख सकती है। अगर वो घरेलू ज़रूरियात के लिए खर्च करना चाहे तो उसका ये अमल एहसान होगा, क्योंकि ये उसके फ़राइज़ में शामिल नहीं। जबकि मर्द की आमदन चाहे औरत से कम ही क्यों ना हो, फिर भी कफालत का जिम्मेदार वही होगा। मर्द को चाहिए मेहनत मजदूरी करनी पड़े या अपनी जायदाद बेचने की नौबत आ पहुंचे, लेकिन वो एक घर की माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है और अल्लाह के सामने जवाब दे भी। दूसरी तरफ औरत को माली एतबार से देखा जाए तो उसको इस झंझट से पूरी तरह बरी कर दिया गया है। वो खुद के लिए भी कमाए, जबकि हम जानते हैं कि दुनिया में मुआश से बढ़कर कोई मसला नहीं है, और इस्लाम तो औरत को सिरे से ही इस झंझट से आज़ाद करता है। वो बेटी है तो बाप उसके अखराजात पूरे करे, और बीवी है तो शोहर। यकीनन मगरिब में औरत मर्द के साथ हर मामले में 50% की शरीक होती है। उसका हक है कि बाप की जायदाद में से उसे 50% हिस्सा मिले, मगर उसका फ़र्ज भी है कि अपने शोहर के साथ मिलकर घर का आधा बोझ भी उठाए। अगर घर का किराया $1000 है तो उसमें से $500 औरत भी अदा करेगी, वरना वो शोहर के साथ ज्यादती की मुर्तकिब होगी। शोहर को हक हासिल होगा कि वो अपने घर से निकाल दे घर के बाकी मादा अखराजात, जिनमें खाना पीना, कपड़े, बच्चों के अखराजात, हर किस्म के गर्ज जो भी घर के अखराजात होंगे उसमें बीवी अपना 50% हिस्सा डालेगी। अब सवाल ये है कि वो इतना पैसा लाएगी कहाँ से? बाप की जायदाद में से कितना हिस्सा मिल गया होगा? जहाँ से मर्जी लाए, जॉब करे, सड़कें खोदे, लोगों का माल ढोए, ये मर्द का मसला नहीं। इस्लाम औरत को ऐसी मुशक्कत भरी जिंदगी नहीं देता। आप खुद सोचें, अब ये इस्लाम की औरत के साथ ज्यादती है या एहसान?